हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक न्यूज़ में हमारा क्वेश्चन है, देखो आप क्या कह रहे हैं कि हमें एफ एक्स बोल रखा है बेटा एक्स की पावर एन साइन ऑफ 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। पूछ रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the value of n if first fx is continuous। first fx is continuous at obviously x is equal to 0। second, find the value of n if fx is differentiable again at x is equal to 0। and third, find the value of n if fx is continuous but not differentiable obviously at x is equal to 0। इट इज क्लियर। इसका मतलब हमें n की वैल्यू बतानी है कि किस कंडीशन में ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, किस में ये डिफरेंशिएबल होगा, या जो भी लास्ट तो अपने आप हो ही जाएगा जब ये दो रिजल्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है बेटा हमारी कि एफ ऑफ ए यदि किसी ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारा 0, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। इसी में राइट और लेफ्ट दोनों आ जाएंगी, तो फंक्शन दोनों के लिए सेम है। इट इज क्लियर। तो अब देखो क्या कह रहे हैं हम, एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है बेटा हमें 0, तो बताओ क्या लिखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स की पावर n साइन 1/x किसके इक्वल होना चाहिए, ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0। क्लियर। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब हमें बोल रहे हैं बेटा ये कि ये क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। n की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि ये क्वांटिटी हमारी 0 हो जाए, ये लिमिट हमारी 0 आ जाए। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें 0 यहाँ पे रखा मैंने, तो ये साइन ऑफ इन्फिनिटी प्लस माइनस जो भी है, यदि 0 प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी और 0 माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी। इट इज क्लियर। तो अब बताओ यहाँ से क्या कह रहे हैं, इसका मतलब हमारे क्या समझ में आ रहा है, बताओ कि ये क्वांटिटी हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी बेटा, -1 to 1 ऑसिलेट करती रहेगी। याद आ रहा है कहीं कंटिन्यूटी में कुछ बताया था, तो ये हमारी क्वांटिटी क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी बेटा। इसका मतलब ये -1 to 1 ऑसिलेट करेगी। इट इज क्लियर। अब आता है हमारा x की पावर n। अब n के केसेस में बोल रहा हूं, यदि n नेगेटिव होता, बोर्ड पे देखो ध्यान से बेटा, यदि n नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो ये क्या देगा बताओ, हमारा फाइनाइट अपॉन 0, बोलो इन्फिनिटी दे देगा। क्लियर है या नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि n, सेकेंड केस, यदि n इज इक्वल टू 0 है, n 0 हो गया तो ये गायब ही हो गया, और ये गायब हो गया, इसका मतलब यही बचेगा। इसका मतलब ये तो कैसा है बेटा, ऑसिलेटेड डिसकंटिन्यूटी है। इट इज क्लियर। इसका मतलब यदि मैं n पॉजिटिव लेता हूं, यदि मैं n पॉजिटिव लेता हूं बेटा, तो बताओ पॉजिटिव लोगे तो x न्यूमरेटर में ही रहेगा, और x न्यूमरेटर में रहेगा तो यहां पर इंटू 0 ही आएगा, यानी इंटू 0, और 0 इंटू समथिंग क्या देगा 0। यस और नो। इसका मतलब n की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है हमारी, n इज ग्रेटर देन 0। यानी फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए, किसके लिए बात की थी बेटा मैंने, ये कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन आई हमारी, बताओ कि यदि एफ एक्स कंटिन्यूस है, क्या कंडीशन आई बोलो, n इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। ये तो था हमारा कंटिन्यूटी की कंडीशन। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में क्या करें बताओ,
डिफरेंशियबिलिटी की क्या कंडीशन है बेटा? ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट, यस और नो? यानी मैं क्या बोल रहा हूं, एफ डैश 0 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। यस और नो? तो अब बोलो डिफरेंशियबिलिटी के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला लिख देता हूं चलो, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये किसके इक्वल होना चाहिए? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। क्लियर? रखते जाओ भाई, क्या होनी चाहिए? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो बताओ यहां से क्या करें? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h के लिए फंक्शन बेटा, तो बोलो क्या देगा ये? h की पावर n साइन 1/h माइनस 0 अपॉन h, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h की पावर n हो जाएगा इंटू साइन ऑफ माइनस 1/h माइनस 0 अपॉन माइनस h। क्लियर? तो यहां से क्या बोल रहे हैं बताओ बेटा, कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखा हुआ है h की पावर n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1/h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h की पावर n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ माइनस 1/h। ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? फाइनाइट नंबर। इट इज क्लियर? अब अगेन जो पहले कंसेप्ट बताया था, सेम कंसेप्ट बेटा, ये क्वांटिटी -1 to 1, इसको एग्जिस्ट होने के लिए, एक फाइनाइट नंबर होने के लिए इनटू 0 होना चाहिए। इनटू 0 कब होगा बताओ? जब ये क्वांटिटी हमारी न्यूमरेटर में हो, और ये न्यूमरेटर में कब होगी? जब ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव हो। यस और नो? तो क्या रिजल्ट निकला बताओ हमारा? n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी क्या रिजल्ट फाइनली और बोलना चाहें तो n इज ग्रेटर देन 1। यस और नो? यदि n ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर में होगा, ये रिजल्ट 0 दे देगा। ये रिजल्ट भी सेम 0 इंटू -1 to 1, तो क्या दे देगा बेटा? 0। फाइनाइट नंबर है और दोनों इक्वल हैं बेटा। इसका मतलब डिफरेंशियबिलिटी की क्या कंडीशन है? n इज ग्रेटर देन 1। क्या कंडीशन? n इज ग्रेटर देन 1। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। आया समझ में? अब इसके लिए सोचो क्या रिजल्ट आएगा। इसमें एक गलती हो जाती है बेटा, आप लोगों से ध्यान से करना है। क्या कह रहा है बताओ? ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, कंटिन्यूस तो चाहिए हमें, पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, तो बताओ इस कंडीशन का रिजल्ट n बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन 0 तो है होना ही चाहिए। कहाँ तक जाएगा? 1 तक। 1 आंसर में होगा या नहीं होगा? थर्ड वाले के में क्लोज लेना है, ओपन लेना है? बताओ यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं यहां पर, यदि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं यहां पर, तो बताओ 1 पर ये कंडीशन क्या होती? ये तो 0 हो जाता, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, और हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब 1 पे क्या आएगा? क्लोज आएगा। यहाँ पे गलती कर देते हो बेटा, इसको क्या कर देते हो आप? ओपन कर देते हो जल्दीबाजी। आया समझ में? तो क्या रिजल्ट रहा फाइनली हमारा? पहले का n ग्रेटर देन 0, दूसरे का n ग्रेटर देन 1, और तीसरे का n कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1, 0 ओपन 1 क्लोज। इट इज क्लियर? अब आता है हमारा इसमें, बजाय इसके बेटा ध्यान दो थोड़ा सा, हमें क्या कर सकता है यहाँ पर? देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें, और फिर देखना क्या रिजल्ट बनता है फिर हमारा। अब इसको घुमा फिरा के कैसे करता है क्वेश्चन को बेटा? हमें करता है f(x) इज इक्वल टू ln
1 प्लस एक्स कॉस 1 बाई एक्स, कंडीशन वही, पूछता है बताओ ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, पूछता है हमें डिफरेंशिएबल है या नहीं। यदि आप ध्यान से देख रहे हो, देखो एक सेकंड का कंसेप्ट वही है एज इट इज बेटा, साइन की जगह मैंने क्या लिख दिया है कॉस, वही ऑसिलेटिंग वाला ही है या नहीं। पर यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो अपॉन एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर कितनी हुई यहाँ पर 1 हुई, और x की पावर 1 हुई, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, ये फंक्शन 1, हमारा तो क्या चाहिए था बताओ, n कैसा चाहिए था डिफरेंशिएबल होने के लिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए था, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है भाई। इसका मतलब ये फंक्शन जो हमने पहले लिखा है कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। आया समझ में। इसकी जगह क्या लिख दे बेटा तू, और एक फंक्शन मैंने लिख दिया e की पावर x माइनस 1 इंटू साइन एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं 0 पर, कैसे करोगे। यदि आप ध्यान से देख रहे हो अगेन, अपॉन एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इधर ही लिख देता हूं ठीक, अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये 1 दे देगा बेटा, ये 1 दे देगा, क्या दिख रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू 2 हो गई, और 2 हो गई तो ये फंक्शन कैसा हुआ, डिफरेंशिएबल हो गया। आया समझ में। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा ये। तो हमें क्या कर रहे हैं, यदि एक्स की पावर एन साइन 1 बाई एक्स की बात कर रहे हैं तो किस पर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और n की जगह जरूर नहीं है यही, कोई भी ऐसा फंक्शन लिख दे जो x इज इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा हो, जैसे ये 0 पर 0 हो रहा था, ये 0 पर 0 हो रहा था, कुछ भी लिख सकता है वो, इट इज क्लियर। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं देखो इसमें, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा हमारा, दो क्वेश्चन और लिख दिए भाई मैंने, उनमें पहला क्या देखो, बोल रहे लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश ए 4 एफ ऑफ ए 2, देन फाइंड, या इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, ये डैश है बेटा, देन हमें नहीं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सही था जो भी है, एफ ऑफ ए प्लस 1 बाई एन अपॉन एफ ए की पावर एन, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब देखो तो क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से देखो, यदि मैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसकी बात कर रहा हूं बेटा, यदि मैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहां रखता हूं तो बताओ ये क्या बन गया बेटा, एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए 1 की पावर इन्फिनिटी, यानी एक तरह से तो लिमिट वाली कंडीशन यूज हो रही है। तो हमारा क्वेश्चन ये डिफरेंशिएबल की दे दिया है, पर है किसका था, लिमिट का क्वेश्चन है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी यूज आएगी इसलिए यहाँ पे दे दिया हमने। तो ये तो कौन सी फॉर्म बन रही है हमारी, 1 की पावर इन्फिनिटी। कैसे सॉल्व करते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी को, बोलो, याद है, याद है, बोलो तो फटाफट फटाफट, ई की पावर लिमिट कितना है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बेस माइनस 1, बेस कितना है, एफ ऑफ ए प्लस 1 बाई एन अपॉन एफ ऑफ ए माइनस 1 इंटू इंडेक्स, इंटू इंडेक्स, इंटू इंडेक्स का मतलब कितना हो रहा है, इंटू एन, यस और नो। अब बोलो तो क्या लिख रहे हैं, ई की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 1 ए प्लस 1 बाई एन माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए इंटू एन। कोई डाउट, एन को क्या लिख दिया बेटा मैंने, 1 बाई एच,
एन को क्या लिख रहा हूं मैं 1/h। तो बोलो अब e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो h टेंडिंग टू 0, ठीक। f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a, इस n की जगह 1/h इंटू ये 1/f है। इट इज क्लियर। तो अब बताओ तो फिर ये क्या दिख रहा है हमें, दिख रहा है क्या कुछ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h एफ डैश a प्लस, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश a बोल सकता हूँ। तो क्या रिजल्ट आया बेटा हमारा, e की पावर एफ डैश a अपॉन एफ ऑफ a। एफ डैश a और एफ ऑफ a दोनों गिवन है। एफ डैश a इज 4, एफ ऑफ a इज 2। तो बताओ यहां से इसकी क्या वैल्यू होगी फाइनली बेटा, e की पावर 4/2। आंसर इज e²। आया समझ में, क्लियर है? तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या कह रहा है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। बोल रहा है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस कितना 12x प्लस 9 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कहां से कहां तक है ये 1 to 2 में, एंड -1 to 1 में बेटा ये कितना बोल रहा है हमें, cos ऑफ π/2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर। अब देखें तो यदि ध्यान से देख रहे हो बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो ध्यान से देख रहे हो बेटा, तो ये क्वांटिटी हमें दिखनी चाहिए कुछ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, लिखी हुई है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेक करो क्या लिख रहा है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है, मॉडुलस लग जाएगा, यस और नो। तो लिख रहा हूं सबसे पहले तो मैं यही, क्या कह रहे हैं बताओ यहां से, एफ एक्स दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं बेटा मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसका अंडर रूट बेटा मॉडुलस लग जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख दिया बेटा मैंने, x माइनस जी आई ऑफ x। किस कंडीशन में, 1 to 2। क्लियर। यहां पे बात करें बेटा -1 to 1 तो क्या रिजल्ट बोल रहा है हमें, cos ऑफ π/2 इंटू मॉडुलस x माइनस x प्लस जी आई ऑफ x। कहां से कहां तक, -1 to 1। ये क्या लिखा है मैंने, क्लियर है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को दोनों जगह क्या लिख दिया है, x माइनस जी आई ऑफ x। तो x माइनस जी आई ऑफ x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहां तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब हमें पता है बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा, हमें पता है मॉडुलस जहां पर 0 हो रहा है, कहां पर 0 हो रहा है बेटा ये 3/2, तो 3/2 पे प्रॉब्लम करेगा ये। तो एक तो ये 3/2 चेक करना है हमें, क्लियर, कंपेयर करना है, कहने मतलब पहले तो डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट जी आई कहां प्रॉब्लम करता है, इंटीजर्स पर। इसमें इंटीजर्स 1 और 2 दोनों हैं, तो एक तो 1 पे फंक्शन देखेंगे हम, एक 2 पर और एक 3/2 पर, यस और नो। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको और डिफाइन किया बेटा मैंने, x इज इक्वल टू 2। एग्जैक्ट वैल्यू है, बताओ 2 पर क्या देगा ये 0, तो ओवरऑल भी 0। नेक्स्ट कहां प्रॉब्लम कर रहा था ये 3/2, हमें कहां कहां देखना था बेटा, 2, 3/2 और 1, यानी एक तो 2 एक इसके बिटवीन एक इसके बिटवीन चाहिए। तो सेकंड केस हम कहां से कहां तक ले रहे हैं बेटा, 3/2 2 2। इस इंटरवल में 3/2 to 2 में ये क्वांटिटी बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यानी क्या लिख देंगे, 2x माइनस 3 इंटू 2 to 3 में बताओ ये क्वांटिटी बेटा, सॉरी 3/2 to 2 में ये क्वांटिटी बेटा 1,
तो क्या आंसर आएगा हमारा x माइनस। आया समझ में? नेक्स्ट कहां से कहां तक चाहिए? 1 to 3/2। 1 to 3/2 में ये क्वांटिटी नेगेटिव माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस ऑफ 2x माइनस 3। 1 to 3/2 में ये सेम रहेगी बेटा, x माइनस 1। क्लियर? ये भी आगे आ जाओ भाई। ये मॉडुलस कहाँ प्रॉब्लम करता है बेटा? 0 पर। और GI कहाँ प्रॉब्लम करता है? इंटीजर्स पर। ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है हमारा? -1 to 1 है नहीं? इसमें इंटीजर और मॉडुलस दोनों 0 पे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं भैया, और तो कोई है ही नहीं। तो एक केस तो 0 to 1 बनेगा, एक -1 to 0 बन जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट 0 to 1 बताओ। 0 to 1 में ये क्वांटिटी पॉजिटिव x होगी। 0 to 1 में ये रिजल्ट बेटा 0 हो जाएगा। यस और नो? तो बताओ x माइनस एक्स 0, यानी ओवरऑल ये रिजल्ट 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या हुआ हमारा? 1। ये समझ में आया ना? नेक्स्ट क्या करें बताओ? लास्ट केस -1 to 0। -1 to 0 में ये क्वांटिटी बेटा, -1 to 0 में ये क्वांटिटी -x हो जाएगी। -1 to 0 में ये क्वांटिटी बेटा -1 हो जाएगी। तो -x कितना बेटा? -2x -1 -2x पर cos में माइनस का इफेक्ट नहीं होता है। cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। तो बताओ क्या लिख सकता हूं मैं इसको? cos ऑफ π/2 इंटू 2x + 1। माइनस कॉमन निकाल दिया एक तरह से, क्यों? cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x होता है। अब हमें ये देखना है, अब सबसे पहले तो बताओ क्या देख रहा है हमें? 2 पर यदि बात करो तो 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट कौन कौन से क्लियर है देखना है बेटा? तो अब मैं एक एक पॉइंट की बात करूं। x इज इक्वल टू 2 कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है तो कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट 3/2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, पर यहां से ये क्लियर दिख रहा है कि इसके डेरिवेटिव में, क्यों लीनियर है, डेरिवेटिव में कुछ रिजल्ट्स आएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चाहो तो आप अलग से चेक कर सकते हो। ये पॉजिटिव देगा और ये नेगेटिव, जो भी रिजल्ट आएगा वो ये देगा। इसका मतलब, और 0 आएगा नहीं, ये क्लियर है, क्यों? लीनियर है। रिपीटेड रूट्स नहीं है, रिपीटेड रूट्स होते हैं तब डेरिवेटिव 0 देता है। क्लियर है या नहीं? इसका मतलब रिपीटेड रूट्स नहीं है, लीनियर है, और एक प्लस है और एक माइनस है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बताओ? कैसा होगा ये? नॉन डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पर? 3/2 पर। नेक्स्ट 1 पर ये 0 दे रहा है, 1 पर ये 1 दे रहा है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। 1 पर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। डिसकंटिन्यूअस इट मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल। इट इज क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या करें बेटा हम? किस पर और चेक करना है? एक और हमें 0 पर। 0 पर ये वैल्यू 1 है। 0 यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो cos π/2 कितना होगा बेटा? 0 देगा, यानी ये 1 ये 0, यानी कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, तो नॉन डिफरेंशिएबल। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, 3/2, 1 एंड 0। कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है ये? कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है ये? बोलो। ये कितने पॉइंट्स पर? 4 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल। इट इज क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन बताते हैं बेटा। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं बेटा हमारे। देखो क्या कह रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइप है बेटा, कौन सी? देखो मैंने इस पर एक पर्टिकुलर टाइप है, उस पर बेस मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। टाइप क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू या तो मैक्सिमम लिखा हो
चाहे मिनिमम लिखा हो, ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मैंने दोनों लिख दिए हैं, ऐसे यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे जो भी है आगे मैक्सिमम है। कहने का मतलब हमें एफ एक्स मैक्सिमम या मिनिमम अंदर 2, 3, 4 जितने भी फंक्शन दे रखे हो, 2, 3, 4 जितने भी फंक्शन दे रखे हो, उसमें हमें डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है कि कितने पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल, जो ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करेगा। तो क्या करें हम यहाँ से, देखो ध्यान दो, इधर कंसेप्ट क्या इसमें है, इधर देखो इसमें क्या बेटा, जितने भी हमें एफ के अंदर फंक्शन दे रखे हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ग्राफ बनाएंगे, उन सब का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। मतलब क्या निकल रहा है, मैंने मान लिया एक ग्राफ ये है, ठीक, दूसरा मान लिया बेटा एक ग्राफ ये है, कुछ रैंडमली बना रहा हूं कुछ भी, और तीसरा मैंने मान लिया कोई भी एक ये ग्राफ ये है, 3 ग्राफ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी। अब हमें यदि पूछता है कि ये फंक्शन बताओ और उसमें मैक्सिमम लिख देता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट ग्राफ, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन यहाँ पर, और पूछता है कितने पॉइंट्स पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हमें क्या देखना होता है बेटा, हमें शार्प कॉर्नर देखना होता है। क्या देखना होता है, शार्प कॉर्नर। मीनिंग क्या निकल रहा है शार्प कॉर्नर का, कि बेटा हमें सबसे पहले तो मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो मैं मैक्सिमम के लिए ही बता रहा हूँ पहले तो मैक्सिमम का मतलब जो ग्राफ सबसे ऊपर है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ से आता है, देन ये, देन ये, ठीक है नहीं, देन ये, देन ये, एंड देन ये है या नहीं, जो सबसे ऊपर ग्राफ है तीनों में। इसका मतलब ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, यहां शार्प कॉर्नर दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने पॉइंट्स पर, 5 पॉइंट्स पर ये फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। आया समझ में। यदि इसकी जगह मैं ये बोल दूं कि मिनिमम, ये एज इट इज मिनिमम ऑफ दीज 3 फंक्शंस, तो बताओ सबसे नीचे ग्राफ जो है उसको लूंगा मैं। सबसे नीचे ग्राफ ये बेटा, ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम के लिए। नेक्स्ट ये बेटा, नेक्स्ट ये एक्स एक्सिस है, इसको मत ले देना भाई। नेक्स्ट ये, और नेक्स्ट ये। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब यदि इसकी बात करता तो ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, 1, 2, 3, 4, यानी मिनिमम वाली बात करता वही तीनों फंक्शंस के लिए, तो कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, 4 पॉइंट। समझ में आया कंसेप्ट। तो सेम कंसेप्ट उसमें लगा दो, 4 क्वेश्चंस में, 5 क्वेश्चंस में सेम कंसेप्ट। तो देखो अब लगा रहे हैं भैया। पहला क्या बोल रहा है बेटा, हमें ग्राफ एक में ही बनाना है। जब एक में ग्राफ बनाना हो तो थोड़ा ध्यान से बनाना होता है, ध्यान रखना, पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कहाँ पर जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। हमें यदि जनरल ग्राफ बनाना है, जैसे मैं ये बोलूँ साइन एक्स का ग्राफ बनाओ भाई, तो आप 1 सेकंड बना दोगे। और यदि मैं इसमें बोलूँ इसी में कॉस एक्स का बनाओ, कॉस एक्स का अलग बनाओ, फटाफट बना दोगे आप। पर इसी में बनाऊँ तो तुम में से बहुत से गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर उल्टा सीधा बना देते हो यहाँ पर। तो हमें ये ध्यान रखना है कहाँ पर वो मैक्सिमम जाएगा, मिनिमम, जो भी पॉइंट है कहने का मतलब उनका ध्यान रखना है। वो मैं आगे बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है एक साइन कॉस वाला भी, लास्ट वाला साइन कॉस पे बेसी है, तो वो मैं बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनेगा बेटा। तो पहला हमारा क्या है बताओ ग्राफ। पहला ग्राफ है बेटा हमारा, फर्स्ट बोल रहा है 1 - x, क्या है 1 - x, सेकेंड 1 + x एंड थर्ड 2, यही है।
1 माइनस एक्स, मैं कौन सा बना रहा हूँ पहला ग्राफ, 1 माइनस एक्स, येलो से बना रहा हूँ बेटा। एक्स की वैल्यू 0 पर, वाई की वैल्यू 1, ये 1, और y 0 पर कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पर y 1 बेटा, और y 0 पर x इज इक्वल टू भी बना रहा है, यानी ग्राफ ये लाइन हो जाएगी, लाइन तो है, ये तो क्लियर है। ये तो हमारा फर्स्ट वाला बन गया 1 माइनस एक्स। दूसरा बोलो 1 प्लस एक्स, कौन सा बना रहे हैं, 1 प्लस एक्स, ठीक, बोलो तो क्या कह रहे हैं, x0 y1, अगेन इस बार इस कलर से बना रहा हूँ बेटा, 1 यही है, पर y0 पर x -1, यहाँ पर आएगा, ये 1 था, ये -1, यानी कुछ ऐसे बन जाएगा, यस और नो, लाइन ही अगेन। तीसरा बताओ क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 बना रहा हूँ बेटा, मैं इस कलर को यूज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2, 2 यहाँ पर होगा कहीं, तो y इज इक्वल टू 2 लाइन ये हो गई बेटा हमारी, कौन सी है, y इज इक्वल टू 2, ये x एक्सिस था बेटा, ये y एक्सिस था, ये ओरिजिन था, क्लियर। अब इसी में मैंने दोनों लिख रखे हैं बेटा, ऊपर लिख रखा है मैक्सिमम और नीचे लिख रखा है मिनिमम लिख रखा है। तो बताओ मैक्सिमम के केस में ये कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, मैक्सिमम का ग्राफ यदि मैं जिगजैग करूं बेटा, तो बताओ वो कौन सा बन रहा है, ये मैक्सिमम का ग्राफ, देन ये, तो बताओ कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, बोलो 2 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, इट इज क्लियर। यदि इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाता, तो मिनिमम के लिए बेटा कौन सा हुआ बताओ हमारा, मिनिमम के लिए मैं वाइट से ही कर रहा हूं जिगजैग, ये एंड देन ये, बताओ कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर, तो ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, 2, ये एक ही पॉइंट पे, फर्स्ट हो गए। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करा है, 3 फंक्शन कौन कौन से दे रखे हैं, मैंने मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिख रखे हैं बेटा इसमें, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, तीनों ग्राफ आते हैं। देखो एक में बनाते समय मैं अगेन बोल रहा हूँ, चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, अलग अलग तो इजीली बना देते हैं फटाफट, पर एक में बनाते समय चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है बेटा। ऑब्वियसली एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये ऑरिजिन बेटा, ठीक। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, बोलो भाई इसी से बना देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, यही है, क्लियर। सेकेंड y इज इक्वल टू एक्स क्यू बेटा ग्राफ आता है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये पॉइंट 1,1 होगा, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ऐसे इधर -1,-1 होगा, ठीक है नहीं। ये कौन सा ग्राफ है मेरा, एक्स क्यू, ये कौन सा ग्राफ था बेटा, एक्स। एक और ग्राफ मुझे बताना है, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर इन दोनों के बिटवीन 0 to 1 में, तो कुछ ऐसे जाएगा, इधर ये हो जाएगा, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का, कोई डाउट। अब बताओ क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 लेख रखे हैं बेटा मैंने, एक मैक्सिमम के लिए और एक मिनिमम के लिए। तो बताओ यदि मैक्सिमम है, मैक्सिमम के लिए ग्राफ बोलो फाइनल, ये जिगजैग या हाईलाइट जो भी करो आप, देन इसके बाद लाइन, देन उसके बाद एक्स क्यू, तो कितने पॉइंट्स पर शार्प कॉर्नर दिख रहा है बेटा, ये 2 पॉइंट्स पर। तो यदि मैं मैक्सिमम वाली बात करूं तो मैक्सिमम वाला कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, 2 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल,
क्लियर। अब यदि मिनिमम की बात करूं मैं, तो मिनिमम देखो भाई, मिनिमम का ग्राफ बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, देन ये, देन ये, एंड देन ये। यस और नो? इसका मतलब कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं शार्प कॉर्नर में? 1 2 3। क्लियर है या नहीं? तो कितने पॉइंट्स पर? मिनिमम वाला 3 पॉइंट्स पर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। 4 में क्या कह रहे हैं देखो, इस बार 2 दे रखे भाई हमें, 1 से लेस के लिए अलग और 1 से ग्रेटर और इक्वल के लिए अलग भाई। पर यदि एक चीज ध्यान से देख रहे हो यहां पर, एक तो सेम है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट ही बना रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात कर रहा हूं बेटा। एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट चाहिएगा भाई मुझे, तो मैंने एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट ही बना दिया। ठीक है भाई, ये किसका ग्राफ है बेटा? एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब किस पर क्या चाहिए बताओ? मॉडुलस एक्स लेस देन 1, 1 से लेस। मॉडुलस एक्स ग्राफ आता है अच्छी तरह, मैं अलग से बताना चाहूँ तो ये होता है बेटा, पर कहाँ तक जाना है? 1 से लेस, 1 से ज़्यादा नहीं जाना है भाई, उस पर भी ओपन है। यस और नो? तो 1 से लेस मॉडुलस एक्स इधर बना रहा हूँ बेटा, इस पर ओपन है भाई, येलो वाला ओपन है बेटा। थोड़ा तो ऊपर नीचे जो भी बन गया हो बेटा। ये हमारा किसका ग्राफ हुआ? मॉडुलस एक्स का। नेक्स्ट 1 से ग्रेटर में हमें क्या चाहिए? 2x माइनस 1। एक्स नहीं है, 2x माइनस 1। 1 पे वैल्यू 1 ही आ रही है, 1 पे वैल्यू 1। ये x लिखना चाहूँ तो बेटा मैं, ये x है, ये माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बताओ 1 पे वैल्यू बेटा रखेंगे यहाँ पर 1, 2 माइनस 1, 1 होगी, तो 1 पे वैल्यू 1। नेक्स्ट तीसरा ग्राफ बेटा, 1 पे वैल्यू 1, और यदि मैं और आगे रखूँ 2 पे वैल्यू बेटा, 2 पे वैल्यू 3, तो 2 पे वैल्यू 3, यानी कुछ ऐसे जाएगी, यहीं से स्टार्ट होगा। स्ट्रेट लाइन है बेटा थोड़ी, ये बनेगा। आया समझ में? अब बताओ तो यहां से क्या देख रहा है हमें क्या क्या चाहिए था? 1 से लेस में तो कौन सा चाहिए बेटा हमें? मिनिमम। दोनों में सब में मिनिमम ही चाहिए। बताओ मिनिमम, एक स्ट्रेट लाइन है, अगेन बोल रहा हूं मैं इसको दोबारा बना देता हूं। बताओ मिनिमम का कौन सा ग्राफ दिख रहा है? तो हमारा मिनिमम का ग्राफ दिख रहा है हमें, इधर से स्टार्ट करूं बेटा मैं, तो मिनिमम ये, नेक्स्ट मिनिमम ये आ रहा है बेटा, नेक्स्ट मिनिमम ये, और नेक्स्ट मिनिमम ये। अब यहां पर क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है शार्प कॉर्नर होता है, ये वाला और ये वाला ग्राफ होता तो पता चल जाता शार्प कॉर्नर है। तो मैं इसको देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन बढ़िया है बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बताओ? ये पॉइंट पता है -1 से लेस है भाई, तो x लेस देन -1 बेटा। ये तो शार्प कॉर्नर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, पर फिर भी मैं बना रहा हूं। -1 से लेस तो कितना है बेटा? -x, -1 to 0, और 0 क्या है? यहाँ कहाँ तक है? यहाँ तक। ये पॉइंट कौन सा है? 1। -1 to 1 कौन सा है बेटा? ये एक्स स्क्वायर, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में मिनिमम बेटा 2x माइनस 1। क्लियर?
अब यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, -1 पे तो मुझे क्लियर पहले ही दिख रहा था। -1 पे वैल्यू है 1, ये 1 कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका डेरिवेटिव -1, इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव -2 आ जाएगा, सॉरी बोलो तो बताओ। 1 पर -1 पे तो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू -1 नॉन डिफरेंशिएबल। बट जैसे ही आप बेटा किसकी बात करते हो, 1 पे चेक करते हो, 1 पे कंटिन्यूस तो है पर इसका डेरिवेटिव 1 पे कितना देगा, 2x, यानी f'1 प्लस कितना आएगा बेटा 2, और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस इसका लिखा है बेटा, और f'1 प्लस में इसका डेरिवेटिव भी 2 है। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी सिर्फ ये कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। वो कौन सा है, x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन बढ़िया था, ध्यान रखना था बेटा। तो ये कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल, एक पॉइंट पर, कौन सा, वो भी -1। इट इज क्लियर। नेक्स्ट f(x) कौन कौन से ग्राफ दे रखे हैं, पहले तो इसकी बात करो, sin x cos x और 1 - cos x। sin x cos x और 1 - cos x। कहां से कहां तक की बात कर रहा है, 0 to 2π। सबसे पहले 1 - cos x बना रहा हूं क्योंकि उसमें ही थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तो मैं अलग से बना के बता रहा हूं जिससे कि चीजें क्लियर हों बेटा, फिर यहां पे बनाऊंगा, ठीक है। इधर देखो, अब हम क्या करें बताओ। सबसे पहले -cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ कौन सा होता है हमारा, ये होता है, किसका ग्राफ है ये, cos x का। -cos x का ग्राफ नेगेटिव में पहुंच जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ये हो जाएगा। ये किसका ग्राफ बना दिया बेटा मैंने, -cos x। क्या ऐड करना है इसमें, 1 ऐड करना है, ये -1 ही था, 1 ऐड कर दिया, यानी ग्राफ कुछ हमारा ये पहुंच जाएगा। यस और नो, क्लियर है। इसके बाद तो रिपीटेशन फिर, यानी ये ग्राफ हमारा किसका रहा, 1 - cos x का। कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से 2 तक जाएगा और ये 2π, ये 0, ये पॉइंट हमारा π, और π पे वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 2। ये कौन सा ग्राफ बनाया मैंने, 1 - cos x। कौन सा ग्राफ है, 1 - cos x। रिमेनिंग दोनों ग्राफ हमें अच्छी तरह आते हैं, बस वो एक में बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलो sin x का ग्राफ बेटा, कुछ यही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोलो। ये इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, यदि हम बात करें तो देख लेते हैं। बताओ, ये π/2 पे वैल्यू 1, ये भी π/2 पे वैल्यू 1। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, sin x, तो π/2 पे ही कर रहे हैं ये दोनों। तो तीसरा ग्राफ कौन सा था हमारा, बोलो। तीसरा ग्राफ है हमारा कौन सा, cos x। cos x का ग्राफ और हमें चाहिए क्या है, हमें बोल रहा है मैक्सिमम। क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम। अब बोलो तो मैक्सिमम के केस में कहाँ पर क्या क्या है बताओ। मैक्सिमम वाला मैं जिगजैग कर रहा हूँ बेटा। ये आया पॉइंट एक ये आएगा, देन ये आएगा और देन ये आएगा। इसका मतलब कितने पॉइंट्स, 1 2 और 3 पॉइंट बोलता तो 3। पहला पॉइंट दिख रहा है बेटा π/2 से लेस है, बिल्कुल है π/2 से लेस, तो पहला π/2 से लेस आएगा इस इंटरवल में ही।
बिल्कुल आएगा। दूसरा एग्जैक्ट पाई बाई टू पर है, पाई बाई टू का फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। पाई बाई टू आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बेटा कौन सा हो गया, ये पाई यहीं रह गया क्या, पाई बाई टू टू पाई तो आ गया पाई टू 3 पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू हो गया बेटा। तो बताओ पाई टू 3 पाई बाई टू में है क्या, कहीं नहीं है, यानी इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन कैसा हो, नॉन डिफरेंशिएबल। ये आंसर नहीं होगा हमारा। लास्ट क्या कह रहा है, 3 पाई बाई टू टू पाई 2 पाई, 3 पाई बाई टू टू 2 पाई में है क्या, बिल्कुल है भाई। तो ये भी एक आंसर होगा हमारा। तो इसके आंसर किस किस इंटरवल में आ रहे हैं हमारे, 0 टू पाई बाई टू में एक पाई बाई टू एग्जैक्ट, तो पाई बाई टू टू पाई में हो गया एक, और एक 3 पाई बाई टू टू 2 पाई में हो गया। इट इज़ क्लियर, लिखो। हाँ भैया, नेक्स्ट इसके बाद बेटा इसमें एक और चीज़ आती है, वो क्या, वो क्या है बेटा कि हमें कभी कभी बजाय इसके वेरिएबल फॉर्म में भी देता ही है। जैसे कि यहाँ पे दिया है मैंने, देखो इधर क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और जी एक्स एक फंक्शन है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी 0 टू एक्स, और x कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई बाई टू, और पाई बाई टू टू 3 में तो दूसरा फंक्शन। मेनली यहाँ पर ये फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्या बनेगा, किस इंटरवल में, 0 टू पाई बाई टू में, किस इंटरवल में, 0 टू पाई बाई टू में। ऐसे ही दूसरा फंक्शन ये की और दे रखा है यहाँ पर, इसमें कहाँ से कहाँ तक ये निकालना है हमें, किस पर डिपेंडेंट है ये, एफ टी यानी इस पर डिपेंडेंट है, ये भी एफ टी यानी इस पर डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या कंसेप्ट है बेटा, जब कभी भी वेरिएबल है, वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे भी वेरिएबल आ रहा है, एक साइड हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। इसमें क्या कंसेप्ट है कि इसका ग्राफ बनाएंगे हम, जो एफ एक्स फंक्शन है। ध्यान दो इधर क्या कह रहे हैं हम, एफ एक्स का ग्राफ बेटा, एफ एक्स का ग्राफ क्या कर रहा हूँ मैं, इधर से बनाता हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, किसका ग्राफ चाहिए मुझे, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चाहिए बेटा मुझे, 0 टू पाई बाई टू में। 0 टू पाई बाई टू में कॉस एक्स का ग्राफ मुझे पता है अच्छी तरह, ये पाई बाई टू, ये 0, ठीक। ध्यान दो थोड़ा सा कैसे करना है। अब इसमें बोलो जो ये वेरिएबल है वो यहां लिख दो, 0 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब हमें यहां देखना है मिनिमम। बताओ मिनिमम कहां पर है, ये मिनिमम है हमारा x पर मिनिमम मिल रहा है या 0 पर, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, या तो 0 या x, ठीक है नहीं। तो बताओ मिनिमम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम, कहाँ पे मिल रहा है x, डायरेक्ट पाई बाई टू मत लिख देना, क्यों, x वेरिएबल है, x को तो मैं पाई बाई 3 पे रोक सकता हूँ, x पाई बाई 3 तक गया तो मिनिमम कहाँ पे मिलेगी, पाई बाई 3 पे मिलेगी। x यदि मैंने पाई बाई 6 पे ही रोक दिया तो 0 टू पाई बाई 6 मिनिमम पाई बाई 6 पे मिलेगी। तो ये नहीं कि सर पाई बाई 2 पहुँच जाओ डायरेक्ट ही, समझ में आया। तो हम क्या करें बताओ, तो मिनिमम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं मिनिमम मिलता जा रहा है हमें, तो किस पे मिल रहा है, इसका मतलब x पे मिल रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन की जगह हम क्या लिख देंगे, f ऑफ x। आया समझ में। यदि ये मिनिमम की जगह मैक्सिमम बोल रहा होता है, यहाँ पर कंडीशनल बोल रहा हूँ, ध्यान देना, यदि ये मैक्सिमम होता, बताओ मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है हमारा, 0 पर या x पर, ऑब्वियसली 0 पर, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, f ऑफ 0। इस जगह क्या होता है, यदि मैक्सिमम होता तो क्या होता है इस जगह, f ऑफ 0। क्लियर है। अभी क्या है, मिनिमम। तो फंक्शन क्या मिल गया बेटा हमें, gx बोलो, gx फंक्शन क्या मिल गया बताओ हमारा, ये टोटली क्या मिला था मिनिमम में, fx कितना है हमारे पास, cos x। तो ये तो cos x कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई बाई 2, और ये तो एज इट इज है ही, पाई बाई 2 माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 टू कहाँ तक जा रहा है बेटा, ये 3 तक। cos x एवरीवेयर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाला है या नहीं। तो सेम कंसेप्ट, पाई बाई 2 बेटा यहाँ पे सॉरी कितना, पाई बाई 2 माइनस एक्स भी पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो सिर्फ और सिर्फ किस पर चेक करते हैं बेटा हम, पाई बाई 2 पर।
अब बोलो पाई बाई टू पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो बोलो जी ऑफ पाई बाई टू प्लस और जी ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू बेटा, कॉस पाई बाई टू इज 0 और कॉस पाई बाई टू पे ये भी 0। यानी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। इसका डेरिवेटिव बोलो तो जी डस एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है, एवरीवेयर वाला है, एवरीवेयर है, तभी हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। याद आ रहा है ना, एवरीवेयर फंक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से जाओ, गलती हो जाएगी बेटा। जी डस एक्स क्या देगा बेटा, ये माइनस साइन एक्स, और ये क्या दे रहा है, माइनस एक्स का -1। इक्वलिटी हटा देते हैं, याद आ रहा हो तो, एक्स इज लेस देन पाई बाई टू और एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई टू। जहाँ तक भी जाना है वहाँ तक ले जाओ, ये 3 तक, ये 0 तक। अब पाई बाई टू पे बात करें तो बताओ x इज इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू रखो बेटा, यहाँ पर माइनस रखोगे, पाई बाई टू माइनस, तो साइन पाई बाई टू -1, यहाँ भी -1, यानी एग्जिस्टर किसके इक्वल है, -1 है। यानी फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस है। तो जी एक्स फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस। कौन से वाला, फर्स्ट वाला। सेकंड क्या कह रहे हैं, देखो अगेन सेकंड का ग्राफ बनाए, क्यों कंसेप्ट तो सेम है ही, दिख ही रहे। सेकंड का ग्राफ बेटा, सेकंड क्या फंक्शन है हमारा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, 0 to 1 में। फंक्शन दोबारा लिख देता हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें बेटा, 0 to 1। तो हम ग्राफ बनाने के लिए एफ डैश एक्स करें बेटा, कितना दे रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका d लेस देन 0 दिख रहा है, 4 माइनस 12 -8, d लेस देन 0 और a पॉजिटिव है, a 3 है। तो दिस क्वांटिटी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्लियर है? तो अब बताओ एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ बना दें बेटा हम, 0 पे वैल्यू 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्यू पे क्या कुछ ऐसे जा रहा होगा। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए बेटा, हमें चाहिए 0 to 1। हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक था बेटा, 0 to 1, यहाँ से यहाँ तक, यही है, रख दिया हमने। 0 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैक्सिमम। क्या चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम बोलो 0 पर या x पर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मैक्सिमम मिलता जा रहा है। यानी किस पर मिल रहा है मैक्सिमम, है x पर मिल रहा है। x का मतलब fx, वैल्यू क्या होगी, fx। इसका मतलब क्या निकला बेटा हमारा, फंक्शन क्या बन गया बताओ, फंक्शन बन गया बेटा हमारा जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। और दूसरा फंक्शन दे रखा है बेटा हमें 3 माइनस एक्स 1 to 2। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, एवरीवेयर है। यानी डायरेक्ट किस पे चेक कर लें, 1 पर, और डायरेक्ट मेथड लग सकता है, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 1 पे बोलो, 1 पे बेटा ये 1 ये 1, 0 हो गया, 2 दे रहा है, 1 पे ये भी 2 दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन 1 पर कैसा है, कंटिन्यूस तो है भाई, यानी एवरीवेयर कंटिन्यूस है जिस इंटरवल में बात कर रहा है। डिफरेंशियबिलिटी बेटा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है और पॉलिनोमियल एवरीवेयर वाला है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बताओ इसका डेरिवेटिव कितना देगा बेटा हमें, 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 1 रखोगे बेटा तो क्या देगा ये, 3 माइनस 2 प्लस 1, कितना 2 आया, जबकि यहाँ पे कितना देगा ये डेरिवेटिव, -1। यानी एब जी डैश 1 माइनस कितना आएगा 2, जी डैश 1 प्लस कितना आएगा -1। इसका मतलब फंक्शन कैसा है बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूस एवरीवेयर, continuous everywhere and non differentiable
एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओनली। क्लियर? आया समझ में? तो यदि हमारा वेरिएबल की फॉर्म में दे दे तो हमें कैसे करना है, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट इसमें बेटा एक पॉइंट आता है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब ये नहीं कि उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है भाई। यदि कोई फंक्शन, रिपीट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट पर, ए पर ही मान लेते हैं, देन दिस इज नॉट इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यानी क्या कह रहा हूं मैं, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, then this is not implies that f dash x is continuous at x is equal to a। रिजल्ट ध्यान रखना है बेटा। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट पर तो ये जरूर नहीं है उसका डेरिवेटिव कैसा हो उस पॉइंट पर, कंटिन्यूअस हो। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स एन 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0। ये आज ही बताया था, पहला क्वेश्चन आज का ऐसा ही था, एक्स की पावर एन याद करो, याद आया? तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एन 1 0 से बड़ा है, डिफरेंशिएबल है, एन 1 से बड़ा है, याद आया ना? तो इसका मतलब एफ एक्स कैसा है बेटा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके डेरिवेटिव की बात करें, अब यदि इसके डेरिवेटिव की बात करें तो बताओ इसका एफ डैश एक्स, थोड़ा सा डेरिवेटिव जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, मुझे पढ़ रखा है, हम तो अभी पढ़ाएंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, पर फिजिक्स में आप जनरल पढ़ रखा होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव यू इनटू भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगी बेटा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन 1 बाई एक्स का साइन एक्स का कॉस, यानी कॉस ऑफ 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव बेटा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी एफ डैश एक्स क्या है बेटा हमारा 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स। क्यों? फंक्शन डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अब इस फंक्शन की डेरिवेटिव फंक्शन की क्या चेक करनी थी हमें, कंटिन्यूटी चेक करनी थी। इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, यही करना था। तो बताओ कंटिन्यूटी के लिए बोलो, अब कंटिन्यूटी की चेक करनी थी हमें एफ डैश एक्स की, किस पॉइंट पर, ए, एक पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर 0। अब बोलो 0 पर यदि मैं चेक करता हूं तो बेटा एफ डैश 0 जो भी लिखोगे यहाँ पर तो ये तो 0 दे देगा, पर ये क्या करेगा बताओ, ये तो ऑसिलेट होता रहेगा, कॉस ऑफ इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट करेगा, -1 to 1, यानी एफ डैश एक्स कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू। यही हम बोल रहे हैं, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो जरूरी नहीं है उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, यानी कैसा हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी बेटा, बोलो ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।